सावन के तीसरे सोमवार को अजमेर शहर के करीब करीब सभी शिवालयों में सहस्त्र धाराओं का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों के लोग पुष्कर से पवित्र जल कावड़ों में भरकर लाए और उस जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। दिन भर सहस्त्र धारा का दौर चलने के बाद शाम को शिवलिंग और भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर महाआरती की गई। इसके बाद भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा उबाल आने की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सोमवार को सुबह दिल्ली पहुंची और दोपहर में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 20 मिनट तक बातचीत की। इस बातचीत के बाद श्रीमती राजे तो प्रसन्न मुद्रा में निकली और फिर वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंची। अब ये मुलाकात के बाद ही दिल्ली से लेकर जयपुर तक जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा उबाल आने वाला है। ये उबाल क्या होगा, फिलहाल ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बताया जाता है कि दिल्ली दरबार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई वरिष्ठ मंत्रियों को और राज्यपाल को जयपुर बुला लिया है। यह भी सूचना मिली है कि राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत को भी ये दिल्ली बुलाया गया है। माफ़ कीजिएगा, हमने जयपुर बोल दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है और इसी तरह से मुख्य सचिव सुधांशु पंत को भी दिल्ली बुलाया गया है। कुछ कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि श्रीमती वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि श्रीमती राजे उपराष्ट्रपति बनने के लिए राजी नहीं होंगी। वे सक्रिय राजनीति में ही रहना चाहती है। आपको पता होगा कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, लेकिन राजनीति के कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि भीलवाड़ा जिले के मनोर थाना उपखंड के अधीन पीपलोदी गांव स्थित सरकारी मिडिल स्कूल की छत ढहने से 7 बच्चों की मौत होने के बाद आला नेतृत्व ने मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। कयास अपनी जगह हैं, सारे कयास अपने अपने लगा रहे हैं। क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या फेरबदल होता है, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या वसुंधरा राजे को राष्ट्रपति बनाया जाएगा या वसुंधरा राजे को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि राज्यपाल को क्यों बुलाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े को भी दिल्ली तलब किया गया है। ऐसी स्थिति में कयास थोड़े से गहरा गए हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी दिल्ली तलब किए गए हैं। बताया जाता है कि पिछले कुछ लंबे समय से आला नेतृत्व के पास यह शिकायतें पहुंच रही थी कि राजस्थान के अंदर ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है और पूरी ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरह अराजकता मचा रखी है। अधिकारी मनमानी पे उतरे हुए हैं, जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दे रहे, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं और ये पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपनी अभी 3 दिन पहले की झालावाड़ यात्रा के दौरान दर्शा चुकी है। जब वे पीपलोदी गांव में मृतक बच्चों के परिवार वालों से मिलने पहुंची तो उनकी आंखें नम थी और उन्होंने
सरकार को लेके कुछ टिप्पणी भी की थी। हालांकि उस टिप्पणी का अधिकृत वीडियो कहीं उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने सरकार को लेके कोई टिप्पणी की थी। श्रीमती राजे सरकार को लेके कुछ माह पहले भी झालावाड़ दौरे के दौरान टिप्पणी कर चुकी है। जब उन्होंने कुछ अधिकारियों से जानकारी मांगी थी तो अधिकारी दाएं बाएं करने लगे। ऐसे में श्रीमती राजे ने अधिकारियों को जमकर फटकारा भी था, लेकिन ये भी कहा था कि ये ब्यूरोक्रेसी का रवैया ठीक नहीं है। अब दिल्ली से और जयपुर के बीच में जो हलचल चल रही है उसके नतीजे क्या होते हैं ये आने वाले समय में देखना पड़ेगा। अभी राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है, तरह तरह के कयास लगा जा रहे हैं। निष्कर्ष रूप से कुछ भी सामने नहीं है, और निष्कर्ष रूप से तभी सामने आएगा जब या तो दिल्ली दरबार मुंह खोलेगा या राजस्थान का प्रदेश बीजेपी नेतृत्व या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंह खोलेंगे। तो हम स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। जो भी ताज़ा स्थिति होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। हमारा ये बुलेटिन, हमारा ये राजनीतिक एनालिसिस आपको कैसा लगा, इससे आप हमें अवगत कराते रहिए। जय हिंद। Thank you.